नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोनों में कंपेयर करेंगे कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इनमें से हमें किस फंड में इन्वेस्टमेंट करें कि हमें आने वाले फ्यूचर में और ज्यादा रिटर्न मिले। तो सीधी बात करते हैं हम। हमारा टॉपिक अभी है कि निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है और टाटा का स्मॉल कैप फंड है। दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि वास्तव में किस फंड ने रिटर्न दिया है और फ्यूचर में कौन सा फंड ज्यादा रिटर्न देने वाला है। तो निप्पॉन इंडिया और स्मॉल कैप दोनों ही स्मॉल कैप फंड हैं और दोनों ही अच्छे हैं वैसे तो। और सबसे पहले बात करते हैं कि जो बेंचमार्क है इनका निफ्टी, जो बेंचमार्क है निफ्टी 250 इंडेक्स फंड, ये जो इनका बेंचमार्क है दोनों स्मॉल कैप फंडों का, तो दोनों का ही जो सीएजीआर आया है, इसका जो रिटर्न निकल के आया है बेंचमार्क का, वो लगभग 14% के समथिंग है। तो 14% का बेंचमार्क है, तो दोनों ने ही इसको बीट किया है, यानी जो रिटर्न दिया है दोनों ने ही इस 14% से ज्यादा यहां हमें देखने को मिला है। इसलिए दोनों ही फंड अच्छे हैं, बेंचमार्क को दोनों ने बीट किया है, उससे ज्यादा हमें रिटर्न यहां पर मिला है। परंतु और भी हम कंपेयर करके देखेंगे इसमें क्या क्या अलग अलग डिफरेंट है जहां हमें और बेनिफिट हो सकता है। तो आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले कि निप्पॉन इंडिया की बात करते हैं कि निप्पॉन इंडिया ने ऑल ओवर जो रिटर्न दिया है अभी तक का वो रहा है 26.97%, लगभग 27% का रिटर्न इनका आया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। और आज हम बात करते हैं एनएवी की, नेट एसेट वैल्यू है, जो एक एनएवी की बात करते हैं उसकी कीमत है 188 रुपए और 53 पैसे है। यह है एनएवी की रेट आज फिलहाल निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में चल रही है। जो रेटिंग की बात करते हैं, इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है निप्पॉन इंडिया को। इसकी जो फंड साइज है वो 62,500 है, काफी बड़ा फंड साइज है। यहाँ पर फंड साइज का मतलब होता है जो एयूएम है, एयूएम यानी इस फंड में इतने लोगों ने पैसा लगाया है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी जो फंड मैनेजर है वो 62,500 करोड़ रुपए को मैनेज करता है, इतने लोगों का पैसा इस फंड में लगा हुआ है। और एसआईपी हम यहां से शुरू कर सकते हैं और कम से कम 100 रुपए के एसआईपी से भी शुरू कर सकते हैं। लमसम इसमें बंद है, तो आप लमसम के तहत इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, आप एसआईपी के माध्यम से इसमें इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हैं। और जो एक्सपेंस रेशियो है इसका है 0.68% है, यानी लगभग 68% यहां का इसका एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि यहां पर जो एएमसी आपका जो फंड मैनेज करेगी, आपको जो रिटर्न बना के देगी या जो उसका जो खर्चा है वो आपसे यहां पर वसूल करने वाली है, यानी 0.68% वो अपना महंगाई खर्चा, जो भी अपनी कंपनी का जो खर्चा है वो हमसे लेने वाली है। एग्जिट लोड है 1% का एग्जिट लोड है। अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड भी वो आप पर ये चार्ज भी लगाने वाली है। स्टैंप ड्यूटी है, स्टैंप ड्यूटी है 0.005% है, लगभग ये सभी में स्टैंप ड्यूटी समान ही होती है। और रैंकिंग की बात करते हैं कि इंडिया में ये जो फंड है, इंडिया के जितने म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप फंड में, वहां पर इसकी चौथी रैंक है, यानी 4 रैंक पर ये फंड है। 3 फंड इससे ऊपर रैंक पे हैं, तो इसका नंबर आता है चौथी रैंक पे। और ये फंड की जो शुरुआत हुई है, स्मॉल कैप फंड की शुरुआत 2010 से हुई है, यानी ये जो फंड हमें देखने को मिल रहा है 2010 से, लगभग 14 साल इसको हो गए हैं। और 14 साल में लगभग इसने औसत एवरेज रिटर्न दिया है 27% का, लगभग यानी 26.97% का रिटर्न निकल के आया है अभी तक। और जो होल्डिंग यानी कंपनियों में जितना पैसा लगा है, 221 कंपनियों में पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। निप्पॉन इंडिया ने लगभग 221 कंपनियों में स्मॉल कैप का पैसा है वो इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अच्छा खासा फंड है ये भी, निप्पॉन इंडिया बढ़िया फंड है। जिन्होंने पैसा लगाया है उनको अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहां पर मार्केट गिरने के बाद में अभी भी लगभग 32% का रिटर्न को दिखा रहा है। तो अब बात करते हैं हम टाटा स्मॉल कैप फंड की कि टाटा में और इसमें क्या अंतर है दोनों में। टाटा का अभी जो शुरुआत हुई है, टाटा नया ही फंड है वैसे, 2018 से शुरुआत हुई है, परंतु इसका जो ऑल एवरेज रिटर्न देखेंगे तो 28.62% का यहाँ पर रिटर्न आया है, यानी औसत एवरेज इसने इससे ज्यादा दिया है। शुरुआत करते हैं एनएवी की शुरुआत है, तो इसमें जो एनएवी है वो 45 रुपए और 66 पैसे की है। इसमें 188 रुपए की है, यहाँ पे 45 रुपए 66 पैसे की है। जब मार्केट डाउन हुआ है थोड़ा सस्ता भी हो गई है। और रेटिंग की बात करते हैं, रेटिंग तो इसको भी 5 स्टार रेटिंग ही यहाँ पर मिली है। और फंड साइज है इसका, जो लोगों ने पैसा लगा रखा है वो 9300 करोड़ रुपए है, इससे ही छोटा है। शुरुआत भी इसकी बाद में हुई है। और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आप इसमें भी 100 रुपए से ही शुरुआत कर सकते हैं और इसमें भी लमसम बंद कर रखा है, तो आप एसआईपी के माध्यम से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो एक्सपेंस रेशियो है वो इसका इससे आधा ही है, यानी 0.34%। सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो 68% है और इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है इसका आधा है, यानी जो आपसे कंपनी जो खर्चा लेने वाली है टाटा एएमसी, वो आपसे इसका आधा खर्चा लेगी, यानी 0.34% का ही आपसे जो खर्चा है वो लेने वाली है। तो यहाँ पर आपका जो खर्चा बच जाएगा, यानी इतना परसेंट मान लीजिए आपका
0.34% अगर रिटर्न है वो आपको इससे अधिक दिखाई देगा अगर ये फंड आपको रिटर्न देता है तो, क्योंकि इतना एक्सपेंस रेशियो में आपका पैसा चला जाएगा तो इतने पे और आपको रिटर्न यहाँ पर ज्यादा मिल सकता है, ऐसे मान लीजिए आप। बात करते हैं एग्जिट लोड की, तो एग्जिट लोड इसमें भी 1 ईयर के लिए ही है, 1% का है, परंतु इसमें आप 12 महीने में 1 ईयर में लगभग 12% पैसा है ना आप इसमें बिना एग्जिट लोड भी निकाल सकते हैं। यानी टाटा का जो फंड है उसमें जो एग्जिट लोड लगता है 1 ईयर पर, तो इसमें 12% पैसे पर आपसे ये कोई एग्जिट लोड नहीं लेता है 1 साल के अंदर अंदर अगर आप विड्रॉ करते हो तो। इसमें यह सुविधा दे रखी है, स्टैम्प ड्यूटी सेम ही है, दोनों की है। और इंडिया रैंकिंग में, इसका इंडिया रैंकिंग में नंबर है 14 नंबर पे। अगर इंडिया रैंक की बात करते हैं तो टाटा का फंड आता है 14 नंबर पे इंडिया में। अगर जो स्मॉल के फंड हैं उनमें अगर इसकी बात करते हैं तो इसका 14 नंबर आता है और इसका 4 नंबर पे ये रैंक कर रहा है। इसकी शुरुआत 2018 से हुई है, तो ये अभी 5-6 साल पुराना फंड है। और कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है वो लगभग 53 कंपनियों में ही इसमें पैसा भी इनका लगा हुआ है। इसमें 221 में है, इसमें 53 है, तो जो रिटर्न इसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है, परंतु ये लॉन्ग टर्म है। आप इसका जो हिस्ट्री है वो लगभग ऐसे मान लीजिए आप 14 साल की हो गई है और इसकी 6 साल की है। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक अंतर हमें देखने को मिला है, और चीजें लमसम है। एक फंड साइज भी इसका थोड़ा छोटा है, परंतु इतना भी कम नहीं है। तो ये चीजें थी इसमें कंपेयर। तो आने वाले टाइम में ये जो फंड है आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ऐसा नहीं है कि निपॉन इंडिया आपको अच्छा नहीं देगा, ये भी अच्छा देगा, परंतु अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आपको और ज्यादा बेनिफिट हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके भी आप एक अपना जो आने वाले फ्यूचर के लिए अपना जो गोल सेट कर रखा है या जो अमाउंट आप चाह रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट कंपेयर करके मैंने दोनों में कंपेयर कर दिया है। जो आपको बेटर लगे वहां इन्वेस्टमेंट करके और अपनी शुरुआत करें, जिससे आने वाले टाइम में आपका जो सपना है वो जरूर पूरा हो। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और बहुत सारे हैं चैनल पर, वहां पर देखकर आप नॉलेज दे सकते हैं। मेरे से भी अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपको कोई क्यूरी लग रही है तो आप मुझसे फोन करके भी पूछ सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।